प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं कार्यपत्रक 66। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11 से विभाज्यता, यानी हमें कुछ संख्याएं दी गई है। इन संख्याओं को हमको 11 की भाजकता का नियम लगा करके चेक करना है कि किस संख्या में पूरा 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि 11 की भाजकता का नियम क्या होता है। 11 की भाजकता का नियम होता है कि जो संख्या दी गई है उसके दाईं तरफ से विषम स्थान पर जो अंक है उन अंकों का योग, और दाएं से ही सम स्थान पर जो अंक है उन अंकों का योग, और दोनों ही स्थिति में अंकों के जो योग है उनका अंतर निकालते हैं। और अगर अंतर 0 या 11 से भाजित होता है तो वो संख्या 11 से पूरी भाजित होगी। जैसे पहला है 308। 308 में हम दाएं से विषम स्थान पर अंक देखते हैं, 8 और 3 है, तो 8 + 3 11 हो जाएगा, और सम स्थान पर अंक है 0, तो इनका अंतर निकालें, 11 - 0 तो 11 ही आएगा। तो 11 है वो क्या है, 11 से भाजित है। इस प्रकार से हम आगे की संख्याओं को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 1053 खाली स्थान 4 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी जो खाली जगह, जो खाला डिब्बा दिया है, इसमें हम कौन सा अंक लिखें कि वो किस से भाजित हो जाए, 11 से भाजित हो जाए। तो हम 1 रखेंगे, 1 रख करके फिर हम सम और विषम स्थान पर अंकों का योग करके अंतर निकालते हैं, तो ये संख्या पूर्णतः भाजित होगी। संख्या 5772 में कम से कम क्या घटाया जाए कि वह 10 से विभाजित हो जाए। तो 10 की भाजकता का नियम होता है कि इकाई का अंक 0 हो। तो देखिए, इकाई का अंक इसमें 2 है, 2 में से हम क्या घटाएं कि 0 आ जाए। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो सही आंसर इसका होगा 3 नंबर, यानी अंक 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 6655 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 5 से विभाजित हो जाए। तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई का अंक 5 ही है, तो कम से कम हम 0 ही जोड़ते हैं, क्योंकि अंक हमें 5 ही चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। 5वां है, विभाज्यता के आधार पर नियमों के आधार पर जांच करके बताइए। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको अंक 2 से लेकर के 11 तक करके सभी अंकों की भाजकता का नियम बता दिया था। उन अंकों की भाजकता के नियम से हम क्या करेंगे, सभी अंकों की जांच करेंगे कि कौन सा अंक किस अंक से भाजित होगा।